हर साल करोड़ों लोग पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? क्या वजह है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है? कैसे एक साधारण सा बालक, जिसने अपने ही पिता भगवान शिव को द्वार पर रोक दिया, पूरे ब्रह्मांड का प्रिय देवता बन गया? इस कहानी में छुपा है जन्म, बलिदान, रहस्य और आशीर्वाद का अद्भुत संगम। आइए जानते हैं गणेश जी के जन्म से लेकर उनके हाथी के सिर तक की चमत्कारी यात्रा और गणेश चतुर्थी के पीछे छुपा दिव्य कारण। गणेश जी की पूजा का उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में गणपति की वंदना की गई है। अथर्वशीर्ष उपनिषद में गणेश जी को ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप और ब्रह्मांड के अधिपति कहा गया है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी गणेश जी का उल्लेख है। प्राचीन काल में राजाओं और योद्धाओं की विजय यात्राओं से पहले गणेश की पूजा की जाती थी। ग्रामीण समाज में भी गणेश को फसल और समृद्धि के देवता माना जाता था। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसे ही गणेश का जन्म दिवस माना गया। कहते हैं इस दिन गणेश जी धरती पर अवतरित होते हैं और 10 दिन तक भक्तों के बीच रहते हैं। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन वे जल में विसर्जित होकर कैलाश पर्वत लौट जाते हैं। यानी यह पर्व केवल पूजा ही नहीं बल्कि भक्ति और विदाई का सुंदर मिलन है। 19वीं शताब्दी में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज शासन ने भारतीयों की एकता तोड़ने के लिए धार्मिक आयोजनों और सामूहिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन तिलक जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने एक उपाय खोजा। अगर अंग्रेज राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा सकते हैं तो धार्मिक उत्सवों पर नहीं। साल 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। उन्होंने सोचा, गणपति बप्पा तो हर घर में पूजे जाते हैं, क्यों न इस पूजा को समाज और राष्ट्र की एकता का पर्व बनाया जाए। उन्होंने पुणे से इसकी शुरुआत की। पहले जो पूजा केवल घरों और छोटे मंदिरों में होती थी, वह अब सार्वजनिक मंडपों और पंडालों में होने लगी। हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होकर गणपति की पूजा करने लगे। इसी बहाने लोग राष्ट्र की आजादी पर चर्चा करने लगे। अंग्रेज सरकार कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि यह धार्मिक आयोजन था। गणेश चतुर्थी इस तरह सामाजिक जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बन गई। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक गणेश पूजा ने कई सामाजिक बंधनों को तोड़ा। जाति पाति से ऊपर उठकर लोग एक साथ पूजा करने लगे। गरीब और अमीर सभी एक ही पंडाल में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिला। मूर्ति निर्माण, सजावट, संगीत, नृत्य, इस प्रकार गणेश चतुर्थी भारतीय संस्कृति और समाज में एकता का प्रतीक बन गई। आधुनिक युग में गणेश चतुर्थी आज गणेश चतुर्थी केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में धूमधाम से मनाई जाती है। मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में विशाल पंडाल सजाए जाते हैं। गणपति की मूर्तियों की ऊंचाई कई जगह 20 से 30 फीट तक होती है। विदेशों में बसे भारतीय भी न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सिंगापुर आदि जगहों पर सार्वजनिक गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणपति विसर्जन, भावनाओं का संगम। गणेश चतुर्थी का सबसे भावुक और उत्साहपूर्ण क्षण होता है विसर्जन। 10 दिन की पूजा के बाद भक्त गणपति बप्पा को विदाई देते हैं। नाच गाने, ढोल ताशे और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे से वातावरण गूंज उठता है। मूर्ति को नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। यह परंपरा जीवन का गहरा संदेश देती है। जो आया है उसे जाना भी है, लेकिन उसकी स्मृति और आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहते हैं। सांस्कृतिक महत्व। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि कला और संस्कृति का उत्सव भी है। मूर्तिकार महीनों पहले से मूर्तियां बनाना शुरू करते हैं। कलाकार पंडालों में अद्भुत सजावट करते हैं। नृत्य, संगीत, नाटक और भजन मंडलियां सक्रिय हो जाती हैं। समाज में सहयोग, सेवा और दान की भावना बढ़ती है। निष्कर्ष, लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को केवल धार्मिक पर्व से उठाकर सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। आज भी जब हम गणपति की आरती करते हैं और मंगल मूर्ति मोरैया गाते हैं तो उसमें केवल भक्ति नहीं बल्कि एकता, उत्साह और राष्ट्र प्रेम की धड़कन भी सुनाई देती है।